माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल पीजी के नॉलेज। आप सबका स्वागत है अपने पीजी के नॉलेज में। तो चलिए हम आज जो वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, हम संधि के टॉपिक को देखने वाले हैं। संधि से हम आज सारे क्वेश्चन करेंगे और सबसे पहले हम क्वेश्चन करने से पहले संधि को समझेंगे कि संधि क्या है और संधि को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आज तक तो हमने केवल क्वेश्चन और आंसर ही बताया हुआ है और ऑप्शन वाला ही क्वेश्चन करते थे। लेकिन आज हम जानेंगे कि संधि कैसे सॉल्व होगा और संधि को कैसे हम जान सकते हैं कि कौन सी संधि है। और तो संधि, चलिए आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप सभी लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को पता चल सके। तो चलिए हम आज का जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो संधि को समझते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले संधि कहते किसे हैं, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो संधि के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि कोई शब्द है, जैसे दो शब्द हैं, तो दो शब्द जैसे कि इसका दूसरा वर्ण और इसका वर्ण, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण का मेल ही क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण को मेल कराते हैं संधि में, तो जिसे संधि कहते हैं। जिसे संधि कह लो या विकार कह लो, विकार कहो या परिवर्तन कहो, तो इसे क्या कहते हैं, इसे संधि कहते हैं। ये दोनों का शब्द एक ही है, जिसे विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो शब्द का मेल को ही संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, दो शब्द के मेल को ही संधि कहते हैं। और संधि में सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है कि संधि का जो ये प्रथम वर्ण होता है, जैसे कि कोई भी शब्द लिखा हुआ है, यहाँ पे शब्द ही नहीं रहेगा, कोई भी शब्द हो, तो शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण का ही मेल होता है। इन्हीं दोनों के बीच का मेल होता है और उसी मेल को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि। जिसे विकार कह लो या परिवर्तन कहो, तो आप संधि के मेल को ही संधि कहते हैं। तो ये सब लोग आप याद रखिएगा। तो हम देख लेते हैं संधि का डिफिनीशन। तो संधि, संधि का शाब्दिक, संधि का शाब्दिक अर्थ है, संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल। क्या है, तो संधि का शाब्दिक अर्थ मेल है, जो कि दो वर्णों के परस्पर, दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न, दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन, ये त है, परिवर्तन को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो ये संधि का डिफिनीशन है, जिसे आप लोग माइंड में रखिएगा कि संधि किसे कहते हैं। संधि का वह शाब्दिक अर्थ है मेल, दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो क्या कहते हैं, दो परिवर्तन, जैसे कि दो वर्ण मैंने यहाँ पे बताया, दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को वर्ण संधि कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो संधि कहते हैं। ये डिफिनीशन को आप चाहें तो नोट्स में लिख सकते हो या समझ सकते हो। तो संधि के भेद कितने होते हैं, तो सबसे पहला स्वर होता है, स्वर संधि आप लोग लिख लेना। फिर व्यंजन होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, और क्या होता है, तो विसर्ग होता है। संधि कितने प्रकार की है, तो तीन प्रकार की संधि है, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि और स्वर संधि। ये है संधि के प्रकार, जो कि तीन प्रकार की संधि होती हैं। तो व्यंजन संधि का कोई प्रकार नहीं है और विसर्ग संधि का भी कोई प्रकार नहीं है। स्वर संधि कई पार्ट में आ जाएगा। सबसे पहले दीर्घ संधि है, सबसे पहला क्या है, तो दीर्घ संधि है। दूसरा क्या है, गुण संधि है, तो ये गुण संधि है। तीसरा है वृद्धि और यण संधि और अयादि। क्या हो जाएगा, तो अयादि। ये संधि के प्रकार है। कितने हो गए, तो संधि के प्रकार 5 हो गया। संधि कितने प्रकार की है, तो आई होप आप सभी को कैमरे में दिख रहा होगा। तो ये है संधि के प्रकार। तो सबसे पहला स्वर संधि देखे हमने, स्वर संधि का कितना है, तो 5 प्रकार के स्वर संधि।
दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि, ये संधि के प्रकार है। संधि टोटल है कितने, तो संधि 3 प्रकार की है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। और स्वर संधि कितने प्रकार की है, स्वर संधि का 5 प्रकार है, स्वर संधि का 5 भेद है, जो कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि। ये स्वर संधि का भेद है। तो चलिए हम स्वर संधि को अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम स्वर संधि को समझ लेते हैं। स्वर संधि का डिफिनीशन क्या है, तो स्वर संधि को आप लोग समझेंगे तो क्या हो जाएगा कि यह अ प्लस आ के मेल को ही क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। स्वर संधि यानी कि ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, दो स्वरों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। फिर से, दो स्वरों के परस्पर मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं क्योंकि यह दोनों स्वर है, अ भी स्वर है, आ भी स्वर है, यह दोनों स्वर है, तो दो परस्पर मेल को स्वर संधि कहते हैं। और इसको देख लेते हैं, तो इसको लिख लेते हैं, लिख लीजिए। स्वर, दो स्वरों के मेल, दो स्वरों के मेल से तो दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। यह स्वर संधि का क्या है, डिफिनीशन है, तो आप लोग लिख सकते हो, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम दीर्घ संधि को समझ लेते हैं, दीर्घ संधि देख लेते हैं। तो दीर्घ संधि किसे कहते हैं, दीर्घ संधि का कुछ डिफिनीशन है। आ, ई, उ, इस तरीके से आप स्वर संधि में दीर्घ संधि को समझ सकते हैं। आ, ई, उ। तो सबसे पहले हम आ वाला देख लेते हैं। अगर अ हो प्लस अ हो, फिर भी मिल के ये क्या हो जाएगा, तो आ होगा। या अ हो, आ हो, ये भी मिल के आ ही बनेगा। और आ हो प्लस अ हो, तो ये भी मिल के आ ही होगा। और आ प्लस आ मिल के भी आ होगा। तो सबसे पहले हम आ वाले पे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसको समझेंगे तो क्या होगा, आ प्लस आ भी मिल के आ ही होगा, और अ प्लस अ मिल के भी आ ही होगा। तो ये दीर्घ संधि के 3 चीज़ याद रखना है। 3 स्वर, जो कि 3 स्वरों से मिल के ये बनता है दीर्घ संधि। तो ये तीनों को आप सभी को याद रखना है। तो स्वर संधि में जो दीर्घ संधि, पहला दीर्घ संधि है, जिसमें ये तीनों आपको याद रखना है। ये तीनों ही के वजह से ही स्वर संधि हल होता है। तो सबसे पहले हम इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो पहला है अनाथ प्लस आलय। क्या, तो अनाथ प्लस आलय, इसे कैसे बनाना है, तो इसको बनाना है, यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से आप ले लोगे अ, यहाँ से आ जाएगा आ, तो इन दोनों को मेल से क्या बनेगा, आ बनेगा। तो इसके कैसे बनेगा, तो अनाथ, ये इसका हो जाएगा अनाथालय। क्या होगा, अनाथालय, ये सही है। अनाथ प्लस आलय को मिलाने से अनाथालय बनेगा, अनाथालय। तो ये कैसे मिल रहा है, यहाँ पे थ है, थ में क्या है, तो अ है, अ स्वर है, और यहाँ पे आ है, तो अ प्लस आ को मिलाने से आ बनता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, दूसरा वाला है जिसको मिलाने से आ बनता है, तो अनाथ आलय हो गया। और हम दूसरे शब्द को मिला के देख लेते हैं, दूसरे शब्द को बना लेते हैं, जैसे कि सूर्य, सूर्य प्लस अस्त है, तो इसको मिलाइए, कैसे इसका बनेगा, संधि इसका कैसे होगा, तो यहाँ से आप अ ले लो, प्लस यहाँ पे भी अ है, तो मैंने बताया था अ प्लस अ मिलके क्या होता है, तो आ ही होता है। तो इसका मेल हो गया, तो सूर्यास्त, इसका ये हो जाएगा सूर्यास्त। क्या होगा, सूर्यास्त। तो ये सही है। सूर्य प्लस अस्त का मिलाने से जो संधि बन रहा है वह अ प्लस आ, यहाँ से भी अ आ गया, तो ये हो जाएगा अ, आ हो जाएगा, अ प्लस अ का मिलाने से क्या होगा, आ होगा, तो सूर्यास्त। तो यहाँ से आप सूर्य लिए, फिर से ये जो आ है, तो ये आ की मात्रा यहाँ पे है ये वाला, और ये यहाँ पे बच गया अस्त, तो ये अस्त हो गया, क्या बन गया, तो सूर्यास्त हमारा बन गया। अगला है, क्या है, तो अगला हम देख लेते हैं, विधा प्लस अर्थी। इसका संधि कीजिए, कैसे इसका संधि होगा, तो इसका हो जाएगा, यहाँ से आपको क्या लेना है, आ, और यहाँ से अ, तो इसको मिलाने से क्या बन जाएगा, आ ही बनेगा। ये दीर्घ संधि है जिसमें कोई भी स्वर आए
तो वो मिल के आ ही बनेगा। अ प्लस अ आए तो भी आ हो जाएगा। ये सूत्र आपको माइंड में रखना है। ये जो है ना, ये सारे सूत्रों को माइंड में आपको रखना है। तो इसको मिलाने से क्या बनेगा, तो यहाँ से आपका बच गया ये विध, और यहाँ से आपने आ का मात्रा ले लिया हुआ है तो यहाँ पे आ हो जाएगा। आ का मात्रा यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से अ लिया है, तभी तो दोनों को मिलाने से आ बन रहा है, जो कि मात्रा यहाँ पे आ चुका है। तो केवल अब क्या बचा है, ये बचा है अर्थी। तो हो जाएगा क्या, विद्यार्थी। विद्यार्थी हो जाएगा इसका विद्यार्थी। इसका संधि विच्छेद ऐसे होता है और इसका संधि क्या हो जाएगा, विधा प्लस अर्थी का विद्यार्थी। तो इसका ये वाला सही है, विद्यार्थी। अब हम एक दूसरा देख लेते हैं जो कि वीर। वीर प्लस आंगना, वीरांगना क्या हो जाएगा, मैंने तो पहले ही बता दिया। तो वीर प्लस आंगना का कैसे इसका संधि होगा, तो इसका कैसे होगा, इसका मिलन कैसे होगा, तो यहाँ से आ जाएगा अ और यहाँ से अ। तो अ प्लस अ को मिलाने से आ बनता है ये, तो वीर और रा ग ना क्या हो जाएगा, तो वीरांगना। इसका ये सही है, वीरांगना। इसका ये सही है, क्यों, र से आपने अ लाया और अ से यहाँ पे अ आया, तो अ प्लस अ को मिलाने से आ बन गया। तो आ यहाँ पे आ की मात्रा आया हुआ है, जो कि यहाँ पे र है। तो र और अ प्लस अ को मिलाने से यहाँ पे रा आया है, तो वीरांगना। इसका क्या हो जाएगा, सही, वीरांगना। तो आप सब लोग अ वाले पे समझ गए हो। अब हम चलते हैं ई को समझते हैं। ई पे थोड़ा क्वेश्चन एग्जाम्पल कर लेते हैं। ई वाले के सूत्र को हम लिख लेते हैं, ई प्लस ई। ई प्लस ई को मिलाने से क्या बनता है, बड़ी ई बनता है। और ई प्लस आई को मिलाने से भी आई ही बनता है। और ई प्लस ई को मिलाने से भी बड़ी ई ही बनता है। और ई हो तो इससे भी बड़ी ई ही बनता है। तो इसका ये सूत्र है। और इसकी मात्रा कैसे लगती है, तो कोई भी शब्द हो उस पे इस तरीके से ये मात्रा लगती है, इस तरीके से लगती है। और छोटी की कैसे लगती है, छोटी की ऐसे लगती है। तो ये वाला बड़ी हो गया, यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत है, इसे हम हटा देते हैं। तो इसे मैं शब्द पे लगा देती हूँ। जैसे कि कोई शब्द है, ऐसे स है, तो स पे ई की मात्रा कैसे लगता है, बड़ी ई की, तो ऐसे लगता है। ये है, इसे आप लोग माइंड में रखिएगा। तो हम इस पे कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल क्या है, अति प्लस यू। इसे संधि करिए। इसका कैसे संधि बनेगा, तो यहाँ पे बड़ी ई आया, बड़ी ई और ये छोटी ई, तो इसको मिलाने से क्या बनेगा, सॉरी छोटी ई है, तो यहाँ पे बड़ी ई बन जाएगा। क्या बनेगा, बड़ी ई। तो अति अव अतिव क्या बनेगा, अतिव। इसका क्या सही हो जाएगा, अतिव हो जाएगा। यहाँ से हमने बड़ी ई लिया, यहाँ से छोटी ली, जो कि इसको मिलाने से ये बन गया बड़ी ई। क्या बना, बड़ी ई बना। तो अतिव बन गया। क्या बना, अतिव। और अगला देख लेते हैं। ये रहा पहला। दूसरा देख लेते हैं, जो कि कपि प्लस इर्स। क्या, तो कपि प्लस इर्स है। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसमें से यहाँ से आ जाएगा छोटी ई, यहाँ पे बड़ी ई। छोटी ई बड़ी ई को मिलाने से क्या बनता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो बड़ी ई ही बनता है। और इसका कैसे बनेगा, तो यहाँ पे कपी, तो बड़ी ई है, तो कपी में बड़ी ई की मात्रा लगेगी और स, तो क्या बना, कपीस। क्या हो जाएगा, सही, तो कपीस हो जाएगा। ये इसका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट में बताना ज़रूर। और अगला एग्जाम्पल क्या है, तो हम तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल, रवि प्लस क्या है, इंद्र। रवि प्लस इंद्र। तो इसे बताइए इसका क्या होगा। ये रवि है, यहाँ से बड़ी ई प्लस ई को मिलाने से आई बन जाएगा। तो इसको कैसे होगा, यहाँ पे बड़ी ई बना तो रवि, और ये इंद्र है तो रविंद्र। क्या बना, तो हमारा शब्द बना रविंद्र। इसका ये सही है, रविंद्र। और अगला देख लेते हैं, फोर। तो फोर क्या है हमारा, गिरी। गिरी प्लस इर्स क्या है, तो गिरी प्लस ईर्षा है। तो यहाँ से छोटी ई प्लस बड़ी ई को मिलाने से क्या बनेगा, बड़ी ई। तो यहाँ पे बन जाएगा गिरी ग्रीसा। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गिरीसा। तो इसका ये शब्द सही है, गिरीसा। तो आई होप आप सभी को ई वाले पे भी समझ में आया होगा। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि ऊ पे हम लोग समझ लेते हैं। एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं ऊ का। हम अगला देख लेते हैं, जो कि ऊ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। दीर्घ संधि में ऊ पे कैसे एग्जाम्पल होंगे, तो इसका है ऊ प्लस ऊ को मिलाने से क्या बनता है, बड़ा ऊ, यानी कि औ।
ऊ प्लस औ को मिलाने से क्या बनता है औ, और औ प्लस ऊ को मिलाने से औ बनता है, और अगला है औ प्लस औ को मिलाने से औ ही बनता है। तो ये है इसके एग्जाम्पल, इसे आप लोग माइंड में रखिएगा। और इसकी मात्रा लगती कैसी है, तो बड़ी ऊ यानी कि ऊ को कैसी मात्रा लगती है, तो छोटी ऊ, आप छोटी ऊ बड़ी ऊ समझना, ऊ तो इसकी ऊ की मात्रा ऐसी लगती है और औ की मात्रा ऐसी लगती है। ये इसकी मात्रा का चिन्ह है। कैसा है, तो इसकी मात्रा का चिन्ह ऐसे है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा इसको। तो इस पे एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, तो सबसे पहले हम भानु, भानु प्लस उदय, तो इसका करिए कैसे होगा ये भानु प्लस उदय का। तो यहाँ से हम लोग ऊ लेंगे, यहाँ से भी ऊ लेंगे, तो इसको मिलाने से क्या बनेगा औ बनेगा, ये बन गया। तो इसको कैसे होगा, तो भानुदय, भानुदय। तो ये जो द है ना, द और ये यहाँ पे सही है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि द और य को मिलाने से, चलिए छोड़िए, इस चीज़ को हम अभी नहीं बताएंगे, इस चीज़ को हम आगे बताएंगे जब इसकी टॉपिक आएगी। अभी ये सही है उदय, भानुदय क्या हो जाएगा, तो ये भानुदय है। और अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, गुरु प्लस उपदेश क्या है, तो गुरु प्लस उपदेश है। तो इसको मिलाने से क्या बनेगा, तो यहाँ से आपको जो ये मात्रा है ना, ये पूरा मुड़ा नहीं हुआ है, तो ये छोटी ऊ का मात्रा है, ऊ का मात्रा है। तो अगर ये ऐसे ऐसे पूरा मुड़ गया ना ऐसे करके, तो ये बड़ा ऊ हो जाएगा, ठीक है, औ हो जाएगा। तो ये अभी पूरा मुड़ा नहीं हुआ है, तो ये छोटी है। तो यहाँ से ऊ प्लस और यहाँ पे भी ऊ है, तो ये बन जाएगा औ। क्या बनेगा औ। तो इसको परस्पर मिलाने से इसका क्या संधि बन जाएगा, तो गुरु और ऊ, तो यहाँ पे मिलन हो गया इसका और इसका, तो मिलाने से ये बना, तो गुरुपदेश क्या बना, गुरुपदेश क्या बन गया, तो इसका शब्द बनेगा गुरुपदेश, इसका संधि ये है गुरुपदेश। और अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, लघु प्लस उत्तर क्या है, लघु प्लस उत्तर को मिलाने से क्या बनेगा, तो यहाँ से आपको ऊ लेना है और यहाँ से ऊ, यहाँ से ये और यहाँ से ये, और इसको मिलाने से क्या बन जाएगा, तो यह बड़ा ऊ बनेगा, यानी कि औ बन जाएगा। ऊ प्लस ऊ को मिलाने से औ बन जाएगा। तो इससे कौन सा शब्द बनेगा, तो लघु, ये मात्रा ऐसी लगेगी, और लघु, लघु उत्तर, इसका शब्द क्या बना, लघु उत्तर। लघु प्लस उत्तर से क्या बना, लघु उत्तर। तो दीर्घ संधि हमारा कंप्लीट हुआ। तो एक बार हम सारे दीर्घ संधि का एग्जाम्पल जो है उसे देख लेते हैं, जो इसका सूत्र है उसको एक जगह एक बार हम लोग समझ लेते हैं। ये रहा दीर्घ संधि का सारा सूत्र एक जगह, जो कि अ वाला ई और ऊ। तो ये सारा ये एग्जाम्पल जो है इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा दीर्घ संधि के लिए। दीर्घ संधि तभी तक हो सकता है जब तक इसके सारे ये सूत्र हैं, जिसे आप लोग माइंड में रखिएगा, इसे समझिएगा। तो दीर्घ संधि में अ को मिलाने से कैसे क्या बनता है, और ई को मिलाने से और ऊ को मिलाने से। तो हमारा दीर्घ संधि कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं, जो कि दीर्घ संधि के बाद से हम देखने वाले हैं गुण संधि देखेंगे। तो हमारी संधि 5 प्रकार की है। तो संधि हमारा जो था वो 5 प्रकार का था, तो जिसमें से हमने दीर्घ संधि कंप्लीट कर लिया है, और दीर्घ संधि के बाद से हम गुण संधि अगला नेक्स्ट देखने वाले हैं। फ्रेंड, तो हम आज की वीडियो में केवल दीर्घ संधि ही सॉल्व करेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में जो अगली संधि स्टार्ट करेंगे, जो कि गुण संधि से स्टार्ट करेंगे, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। क्योंकि बहुत लोग कमेंट करते हैं कि आप वीडियो शॉर्ट बनाया करो, तो मैं शॉर्ट ही वीडियो रख रही हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं बनाने वाली। तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं गुण संधि और वृद्धि इण और अयादि संधि कोशिश करूँगी कि एक वीडियो में ही सारा एडजस्ट कर लूँ। तो आज का वीडियो जो है मुझे अच्छे से डीपली में समझाना था, जो कि संधि और पूरे संधि के बारे में समझाना था। तो आज की वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, जिसमें हमने केवल दीर्घ संधि को ही देखा हुआ है। तो आप सभी लोग आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे दीर्घ संधि के बाद से गुण संधि और वृद्धि इण अयादि चारों संधि को हम एक वीडियो में ही कवर कर लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो, तो क्या कर रहे हो यार, प्लीज़ कर लो। मैं आप सभी लोग के लिए इतना मेहनत करती हूँ, जो कि मैंने व्हाइट बोर्ड पे आपको क्लास कराती हूँ, पढ़ाती हूँ। अभी तक तो सारे मैंने ऑप्शन वाइज ही क्वेश्चन कराए हैं, बट अब कोशिश करूँगी आप सभी को वो समझा भी पाऊँ कि कैसे संधि या जीके जीएस या कोई भी टॉपिक से आप सभी को अच्छे से समझा सकूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।